यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका जो फर्स्ट जब जब भी आप लॉगिन करेंगे अकाउंट अप्रूवल करवाने के बाद, तो आपको फाइंड वर्क का टैब नज़र आएगा। यानी डिफ़ॉल्ट ये वाला टैब ओपन होता है। उसके अंदर नीचे सेव्ड जॉब्स, प्रपोजल, प्रोफाइल, माई स्टैट्स, अपवर्क रेडीनेस टेस्ट और माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का मिल रहा है। मैं ये एक एक करके आपको लेकर चलूँगा इसके ऊपर और एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है। उसके बाद माई जॉब्स आएंगी, जो भी जिन पे आपने अप्लाई किया हुआ है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अभी इस वक्त, और आपकी वर्क डायरी कि आपने इस वीक कितना काम किया है। रिपोर्ट्स के अंदर सारी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और मैसेजेस में जो आपको क्लाइंट ने मैसेजेस किए होते हैं। तो हम ये फाइंड वर्क वाली जो टैब है उसके अंदर अगर हम देखें सबसे पहले, तो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर आपके बेस्ट मैचेस और मोस्ट रिसेंट दो ऑप्शन आ रहे होंगे। ये मोस्ट रिसेंट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ऐसी जॉब शो होती हैं जो कुछ ही देर पहले पब्लिश की गई थी। जैसे कि ये 56 मिनट थी ना, ये रिफ़्रेश अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मोस्ट रिसेंट जॉब्स मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 29 मिनट्स पहले ये जो कंटेंट राइटर नीडेड की जॉब है, इस यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये जो क्लाइंट इसने पोस्ट किया इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, $60 स्पेंड कर चुका है, यूके से है। जो प्रपोजल जो जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो लेस देन 5 है। अपवर्क आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिडर्स नहीं बताता कि कितने लोगों ने अप्लाई किए हैं, बल्कि वो आपको एक रेंज बताता है, लेस देन 5, उसके बाद 20 से लेस देन 20, और फिर 20 से 50, इस तरह चलता जाता है। तो अगर आप बेस्ट मैचेस पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोफाइल अप्रूव करवाते वक्त जो आपने स्किल्स यूज़ करी थी, आप या आपने जो जॉब्स ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई हैं उन जॉब से रिलेटेड आपको क्या उसे कहते हैं कि ये जॉब्स पोस्ट शो करना शुरू कर देगा उस स्किल से रिलेटेड। उसके बाद ये माय कैटेगरी, जब आप प्रोफाइल बना रहे थे तो आपने ये सारी चीज़ें चूज़ की थी कि मैं राइटिंग करूँगा, रेज्यूमे या कवर लेटर लिख सकता हूँ, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग कर सकता हूँ, टेक्निकल राइटिंग करूँगा और क्रिएटिव राइटिंग करूँगा। तो ये मेजर कैटेगरीज आपने चूज़ की थी। तो जब ये कोई भी बंदा जो पोस्ट कर रहा होता है तो उसको भी एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है इनमें से एक। इसी बेस के ऊपर आपकी जो टाइमलाइन है इसके ऊपर आपको जॉब शो होती हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट। यूजुअली ये मैं ये करता हूँ कि मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो बेस्ट मैचेस वाला टैब है उसके अंदर पुरानी जॉब्स होती हैं और जो कि किसी काम की नहीं होती। अगर हम राइट साइड पर आ जाएँ तो माई प्रोफाइल है, उसके ऊपर मेरी डीपी आपको छोटी सी शो हो रही होगी, स्माइलिंग फेस वाली डीपी लगानी है, इसमें कोई शक नहीं है। व्यू प्रोफाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपकी प्रोफाइल, लेकिन उससे पहले नीचे चेक करते हैं कि विजिबिलिटी। अब यूजुअली ये होता है कि जो अपवर्क के ऊपर भी जब लोग सर्च करते हैं यहाँ पर तो उनको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टैलेंट का, प्रोजेक्ट्स का और जॉब्स का। तो टैलेंट पे क्लिक करके जो बंदा बायर है वो सर्च करेगा तो आपको उसकी प्रोफाइल शो होगी या नहीं होगी, ये आप इस जगह से चूज़ कर सकते हैं। कितनी ऑप्शन है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि पब्लिक कि जो भी अगर आप इसको कोई लिंक शेयर करेगा वो उसको नज़र आएगी, चाहे वो अपवर्क पे है कि नहीं है। अगर आप अपवर्क यूजर्स ओनली क्लिक करेंगे तो सिर्फ उन लोगों को नज़र आएंगी जिनका अपवर्क पर अकाउंट अप्रूव हुआ है, और प्राइवेट में किसी को शो नहीं होंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे तो कोई भी नहीं करता, यहाँ पर लोग करते हैं अपनी प्रोफाइल को सेव रखने के लिए, या यहाँ पे भी कर लेते हैं जब वो नए नए स्टार्ट में अपनी मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। नीचे चलते हैं तो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर अभी हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं कि मैं कितने आवर्स काम करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो मोर देन 30 आवर्स, लेस देन 30 आवर्स, या एज नीडेड ओपन टू ऑफर। मैं जब आप कोई जॉब पोस्ट कर रहा होता है, जो बायर ये नीचे जो जॉब पोस्ट हुई हुई हैं वो जब पोस्ट करता है तो उसको भी इस तरह की ऑप्शंस आती हैं कि आपको इस जॉब के अंदर कितनी आवर्स को रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका मिसाल के तौर पर अगर आपने लेस देन 30 आवर्स चूज़ किया है और जो जॉब जिसने पोस्ट की है उसने भी लेस देन 30 आवर्स चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप उस जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि जो आपका कवर लेटर है, आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो उसको ऊपर शो हो और वो आपको हायर कर ले। ठीक है, उसके बाद नीचे आई माई प्रोजेक्ट कैटालॉग, ये बिल्कुल अगर इस पर क्लिक करूँगा तो वो गिग्स आ जाएंगे जिस तरह फाइवर पे गिग्स बनती थी। रिसेंटली अपवर्क ने इस तरह किया है कि गिग्स का ऑप्शन भी दे दिया है कि आप ऑलरेडी प्री डिसाइडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बता देंगे कि मैं 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दूंगा या 1200 वर्ड का आर्टिकल लिख दूंगा या मैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर दूंगा आपकी वेबसाइट की। तो अब वो प्री डिसाइडेड कोई 5 से 7 प्रोजेक्ट्स बना के लिख दे सकते हैं, और जो बायर्स होंगे वो सर्च करके वहाँ से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। कोई आपको जॉब एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी बाद में चलेंगे। प्रपोजल में आएगा कि आपने प्रपोजल सेंड कितने किए हुए हैं, कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया हुआ है, और ये अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं,
अवेलेबल कनेक्ट्स पे मैं चलता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि